गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेडी कैंपस अलवर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इनमें डिफरेंस क्या होता है मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल, मेटल मीन्स धातु एंड और नॉन मेटल अधातु। मेटल एंड नॉन मेटल। एक तरफ लिख लेते हैं बेटा धातु, दूसरी तरफ लिख लेते हैं अधातु। अधातु में डिफरेंस देखते हैं। सामान्यतः धातु ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस। लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्या है कि जो मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऐसे पूछेगा उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी। जो कमरे से थोड़ा अधिक ताप हो जाता है तो उसके लिए होती है सीजियम और गैलियम। ऐसी धातु हैं जो हथेली पर रखने पर पिघलने लग जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं अधातु में। सामान्यतः अधातु मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। इसमें देखिए बेटा एकमात्र धातु है अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसका नाम है ब्रोमीन। अगला देखिए बेटा धातुओं में गुण पाया जाता है एक आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब है चोट मारना। आघात मतलब चोट मारने पर जो एक सीट में बदला जा सकता है। चोट लगा करके क्या कर सकते हैं? सीट रूप में बदल सकते हैं। लेकिन अधातु में ये गुण अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद है तन्यता, डक्टाइल। देखिए इनमें क्या है, इनको खींच करके धातुओं को खींच करके तार का निर्माण किया जा सकता है, वायर का निर्माण किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोना हमने लिया बेटा 1 ग्राम, उससे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी है तो सोना। तो दूसरे नंबर पर बात कौन सी आएगी बेटा? चांदी की आएगी। और आघात वर्धनीयता अनुपस्थित होती है धातुओं में, तो तन्यता भी क्या होगी? इसमें अनुपस्थित होगी। आगे बात करते हैं धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर धनायन बना देती है। जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बना देती है बेटा? ऋणायन बना देती है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इसलिए इन्हें
किसकी श्रेणी में माना जाता है? विद्युत धनी की श्रेणी में लिया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो ये विद्युत ऋणी होती है, विद्युत ऋणी। और धातुओं में से विद्युत धारा का चालन हो सकता है, चालन होता है, अर्थात धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, बैड कंडक्टर। लेकिन इसमें एक अपवाद है बेटा, उस धातु का नाम बताइए जो विद्युत की कुचालक होती है, तो उसमें आता है ग्रेफाइट। तो हमने डिस्कस किया बेटा धातुओं के और अधातुओं में जो अंतर होता है वो क्या है। धातुएं ठोस होती हैं, सामान्यतः ठोस होती है, इसका मतलब उसमें कुछ अपवाद होता है। तो अपवाद है तो उस धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो Hg पारा या मरकरी। और ये तो है कमरे के ताप पर। यदि आपसे पूछा जाए कि कमरे के ताप पर उस धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका आप नाम बताना है मरकरी या पारा। और कमरे से थोड़ा अधिक ताप पर बात करें तो गैलियम और सीजियम ऐसी धातु भी है बेटा ये कि इसी हथेली पर रखने पर पिघलने लग जाती है। उसके बाद देखिए अधातु सामान्यतः मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। एकमात्र उस अधातु का नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ब्रोमीन। उसके बाद देखिए धातु में मेलेबिलिटी आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, क्योंकि इनको पीटने पर सीट बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है? सीट बनाई जा सकती है। जबकि अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण अनुपस्थित होता है, पाया नहीं जाता है। उसके बाद डक्टिलिटी, तन्यता धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, क्योंकि धातुओं को खींच करके एक वायर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल बताया सोने का। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता और तन्यता का जो गुण पाया जाता है सोने में होता है। और दूसरे नंबर पर किस में होता है? गोल्ड माने सिल्वर चांदी में होता है दूसरे नंबर पर। तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, जबकि अधातु में तन्यता का गुण अनुपस्थित होता है। उसके बाद है धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना देती है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बना देती है। क्योंकि इनमें धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, इसलिए क्या किसकी श्रेणी में आती है? विद्युत धनी की श्रेणी में आती है। अधातुएं विद्युत ऋणी की श्रेणी में आती है। उसके बाद बात करी कि धातुओं में से विद्युत का चालन होता है, इसलिए अर्थात धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन एकमात्र ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, तो उसका नाम है ग्रेफाइट। अगला है, एक और बात करते हैं बेटा, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनमें कन्फ्यूजन होता है कि किसके ऑक्साइड अम्लीय होंगे, किसके क्षारीय होंगे। तो आपको याद रखना है अधातु में स्टार्टिंग किससे होती है? ए से मतलब अधातु, और ए से क्या हो जाएगा? अम्लीय। ये याद हो जाएगा तो इससे अपना हो जाएगा।